जय श्री राम। दूर ते ताहि सब अनिसिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते तब कहा करऊ जलपाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। हनुमान जी उस कंदरा में जब देखे तो वहाँ पानी था, वहाँ तपोमूर्ति स्थिति थी, तो उसको उन्होंने सिर नवाया और पूछने पर सब अपना वृत्तांत का सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। मत जनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तय सब यापन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। और आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई उस तपोमूर्ति श्री ने, और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुँह दहु नयन बिबर्तज जाहू, पहिहूँ सीत जन पछताहू। नयन मोदि पुनि देखै बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। स्त्री ने कहा तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। उसकी माया से सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कबल पद नाय सीमा था। नाना भांत विनय तहि कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्त्री स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, विद्यमान थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अर्थात अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उरधरि राम चरण जुग, जय बंदत यजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी के आश्रम को चली गई। यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहाई परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। और यहाँ वानरगण वन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मार कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, उनकी खबर नहीं मिली, उनको हम लोग नहीं ढूंढ पाए, और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे, क्योंकि बिना सीता की खबर लिए जाएं तो मार देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नवोही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। क्या कह रहे हैं? हम सीता कह सुधि लीन है बिना, नहीं जई हैं जुवराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर मतलब समुद्र, खारे जल के सागर के पास समुद्र के किनारे जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो, वे ईश्वर हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रीति रखते हैं, उनके प्रति हम प्रेम रखते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद जलाई। सगुन उपासक संग तहाँ रहाई, मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। जय श्री राम।